कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज चल रहा था और ये हमारी है इसकी वीडियो नंबर 4। हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे और उसके हम कुछ क्वेश्चन कर चुके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे ये जो क्वेश्चन हमारे पास 10, 13 और 14 जो मैंने लिए हैं, ये स्टैंडर्ड अर्थात कुछ मानक जो सीमाएं हैं उन पर आधारित है। मानक सीमाएं क्या हैं ये मैं आपको बताता हूं। हमारे पास यदि कोई क्वेश्चन x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंस टू ए, तो उसका आंसर है n a n माइनस 1। यहाँ ए n छूटा हुआ है, तो ये एक मानक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड सीमा है, यदि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 या लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसका आंसर 1 होता है। इस पर आधारित ये हमारी वीडियो नंबर 4। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट z की z टेंस टू 1, z की 1/1/3 माइनस 1 और z 1/6 माइनस 1। छात्रों, इसमें थोड़ी सी हमें हमारा क्वेश्चन हमने ले लिया, हमें थोड़ी सी ट्रिक इसमें लगानी पड़ेगी कि किस प्रकार ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, z माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अर्थात जो मेरे पास ये अंश थी पहले क्वेश्चन की और ये हर थी, तो ये मैंने दो क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। अब हम देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन मानक क्वेश्चन हैं। देखो ये है x की पावर n, तो ये z की पावर 1/3 और इसे 1 की पावर 1/3 हम लिख सकते हैं। 1 की पावर 1/3 एक यही होता है, z माइनस 1, देखो z माइनस बिल्कुल सेम आ गया। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये उसका व्युत्क्रम में है, यानी कि x माइनस से ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं, इसे नीचे की तरह से ले जाए। z माइनस 1 तो नीचे ले जाएं, या तो हम z माइनस 1 को यदि नीचे ले जाएं तो z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 लिख लें और अपॉन z माइनस 1 लिख लें। तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। ये तो हमारे पास एक तरीके से न्यूमरेटर में है, अंश में है, और ये हमारे पास एक तरीके से हर में, ये नीचे ऊपर ले जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला यदि कोई ये ऐसे लिखा है तो इसका आंसर है n माइनस 1। तो हमारे पास a की जगह 1 है, लिमिट भी 1 है, तो इसकी लिमिट हम अलग लिखेंगे और इसकी लिमिट अलग लिखेंगे। हम पढ़ चुके, यदि हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनकी लिमिट अलग अलग ली जा सकती है। तो पहले हमने इसकी लिमिट ली, ये हमारे पास ये लिखा मैंने, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, n का मान 1/3 है, तो 1/3 n 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ हमारे पास z की पावर 1/6 है, तो यहाँ आएगा 1/6, 1 की पावर 1/6 माइनस 1। अब इसे हमने, क्योंकि 1 की पावर एक निश्चित संख्या है, ये भी 1 की पावर एक निश्चित संख्या है, तो इसकी पावर 1 की पावर यदि कोई एक निश्चित संख्या तो आंसर 1 ही है, ये भी 1 ही है। तो 1/3 और 1/6 तो ये हो गया 6/3 और ये हल कर कर आता है। तो ये हमारे पास था इस मानक पर आधारित। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax/bx। यानी अब हमारा ये क्वेश्चन, हमारे पास जो देखो, हमें जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से यदि लिखा जाए, साइन ax जो इसके एंगल में है वही इसके एंगल में हो जाए और वही लिमिट हो जाए x टेंस टू 0 जो नीचे लिखा है। क्योंकि ax टेंस टू 0 है, क्योंकि एक अचर संख्या है तो x टेंस टू 0 ही है, एक ही बात है। अगर अचर से है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax होना चाहिए, तो इसका मान 1 हो सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये
साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो हमने क्या किया, इस b को हटा के हमने हटा दिया और इसे ऊपर नीचे, हमने ऊपर नीचे पहले a से गुणा कर दी, a ऊपर और a ही नीचे और b को ले गए हम अलग, यानी a से हमने ऊपर नीचे, यहाँ नीचे ax था तो नीचे हमने ax लगा लिख दिया। तो अब हमारे पास ये a तो हमने मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे, तो ये a और ये b ऑलरेडी यहाँ पहले, तो a अपॉन b ये बाहर ले सकते हैं लिमिट। तो अब हमारे पास हो गया a अपॉन b लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, अर्थात ये a अपॉन b हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये चर संख्या है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसमें हमने स्टैंडर्ड बनाने के लिए, क्योंकि साइन के एंगल में ax है तो नीचे हमें ax ही चाहिए, तो हमने इसे ax लिख दिया। जब a से यहाँ गुणा करी तो ऊपर हमने यहाँ भी ऊपर गुणा करनी पड़ेगी अंश में, जब हर में किया तो अंश में भी करनी पड़ेगी। तो a बटे बी हमारे पास बाहर जाए, तो हमारे पास आ गया a बटे बी साइन ax बटे ax, और इसका मान देखो मैंने कहा है 1 होता है, तो a बटे बी इंटू 1, तो इसका आंसर आ गया a बटे। इसी प्रकार अब दूसरा बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बटे साइन b। अब यह साइन ax है, तो देखो हमने क्या किया, ये साइन ax था, इसके नीचे ax लिख लिया, और ये जितना ax था उतना ही मैंने यहाँ ax यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर बराबर होगी। हमारे पास क्या था, साइन bx था, ये साइन bx है, ये साइन bx अलग अलग लिखा, साइन bx है एंगल में, और यहाँ bx से ऊपर नीचे गुणा कर दी bx, तो ये bx से ये bx कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसे ऊपर नीचे ab से गुणा और इसी प्रकार bx से गुणा कर दी, और साइन ax बटे ax लिख लिया, साइन bx बटे साइन bx लिख लिया, और देखो हम यहाँ देखते हैं ax बटे bx है, ये हमने मल्टीप्लाई की हुई है, क्योंकि ये bx है यहाँ भी bx है, तो लिखा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, तो ये ax x कैंसिल, यहाँ बच गया a बटे b। तो अब इसकी लिमिट अलग इस फंक्शन की, और इस फंक्शन की, देखो इतना जितना मैं घुमा रहा हूं, इस फंक्शन की लिमिट अलग, और हम पढ़ चुके देखो ये साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स हो, जो साइन एक्स के एंगल में रखा कर वो ऊपर अंश में है या हर में है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 उसका मान 1 होता है। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट अलग लिख ली, इसकी लिमिट अलग ले ली, और इन दोनों की लिमिट आ गई, एक एक स्टैंडर्ड लिमिट है, देखो लिखा लिमिट साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स या साइन लिमिट साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 इंटू 1 ए अपन बी, और इसका आंसर आ गया ए बटे बी। छात्रों इसमें हमारी वीडियो नंबर 4 में हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए, हमने 2 इसमें फॉर्मूले आए, एक साइन का और एक हमारे पास ही अलजेब्रिक का। ये ध्यान रहे यहाँ n है, यहाँ ये मैंने दोबारा लिखा हुआ है यहाँ, तो ये n है यहाँ, तो इसको ध्यान से देखें, इन तीनों क्वेश्चन को ये स्टडी जो हमारे पास मानक क्वेश्चन है अच्छी प्रकार करें, आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।